हेलो एवरीवन, क्या हालचाल मजावाड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। अगर सब बढ़िया चल रहा है तो भैया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज अपने को बहुत काम करना है। सर काम कर रहे हैं, हाँ हाँ, देखो भैया यहाँ लिखा है वर्किंग विथ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के साथ हमें काम करना है ना। मतलब फ्रैक्शन एक आदमी है और उसके साथ हमें साथ में काम करना है। बहुत काम है भैया, है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली इस चैप्टर में हम एक बेसिक सी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर होने वाला है। आप लोग ने इससे पहले फ्रैक्शन में पढ़ चुका है किस तरीके से एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा? हाँ भाई बताओ, क्लास 6 स्टैंडर्ड में क्या आपने ये वाला पार्ट पढ़ा है, किस तरीके से फ्रैक्शन का और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं? अगर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेगा तुम्हारा भाई, सब संभाल लेगा। यहां पर मैं वो रिवाइज करा दूंगा। उसके अलावा हमें दो चीज और पढ़ना है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। अब भैया देखो ऐसा है कि अब एनसीईआरटी जो न्यू आई है उसमें सीधा सीधा क्वेश्चंस तो आपको दिए नहीं है। कुछ क्वेश्चन सीधे है, कुछ क्वेश्चन घुमा के दिए। तो हम सारे तरीके के क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया तरीके वाले क्वेश्चन सब करेंगे आज के इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा टॉपिक को एक बार में खत्म करेंगे। सबसे पहले बात आती है, भैया जी ये बताइए फ्रैक्शन होता क्या है? ये होता है, ये क्या होता है भैया? ये तो पिज्जा होता है। हाँ भैया ये तो पिज्जा होता है। तो देखो भैया यहाँ पर एक प्यारा डुग्गू हमारा क्या कर रहा है, पिज्जा खा रहा है। तो ये कितना पिज्जा खाया इसने? ये पूरे में से कितना पिज्जा खाया, कितना पार्ट खाया? ये पूरे 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 में से कितना पार्ट खाया? इसी को तो हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इसी को तो हम फ्रैक्शन बोलते हैं। वो पिज्जा और फ्रैक्शन मिक्स होके एकदम अलग ही प्रोनाउंस हो गया था ना पहले। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाओ वापिस। क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना। ये जो हमारा भैयू है, ये भैयू ये पूरे पिज्जा में से कितना पार्ट खा रहा है? ये वाला जो भैयू है ये पूरे पिज्जा में से कितना पार्ट खा रहा है? इस पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? और फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ होल। पूरे में से एक हिस्से की हम बात करते हैं, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? आप बोलोगे क्या ही दिक्कत परेशानी होगी भैया, ये तो हमने पढ़ रखा है। अगर हम बात करें यहां पर टोटल, अगर हम लिखें फ्रैक्शन को, तो हम हमेशा ऊपर लिखते हैं पार्ट और नीचे लिखते हैं होल। ठीक है। तो जरा बताइएगा यहां पर कितने पार्ट हैं उसके? 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट है। और 4 पार्ट में से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। 4 पार्ट में से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो भैया ये वाला आपका फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? 1/4। ठीक है। मतलब ये जितना खा रहा है ना ये वाला, ये क्या है इसका? 1/4। ठीक है भैया, खा ले, तुम्हारे को नजर नहीं लगा रहे हैं, बड़े तरीके से खा लेना, लेकिन जल्दी खाना, जैसे दिखा दिखा के खाओगे तो नजर लग जाएगी। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक नॉर्मल सा फिगर बनाया और इसको मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। ये इक्वल हिस्से होने चाहिए, ये कंडीशंस है, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है। अब मैंने इसको कितने पार्ट में बांटा? 1 2 3 4। चलो एक पार्ट और कर देता हूं, 5 कर दिया। अब मैं 5 में से ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, 1 2 और ये 3। ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कितना कहलाएगा? मैंने पूछा कि ये वाला हिस्सा कितना कहलाएगा। तो आप बोलोगे सर पार्ट, कितने पार्ट है? 3। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो 3 में से 5 है। ये वाला जो हिस्सा है वो 3 में से 5 है। अगर आप बोलोगे मम्मी को आधी रोटी देने के लिए, तो भैया आधी रोटी क्या होती है? आधी रोटी क्या होती है? आधी रोटी को आप लोग नॉर्मली लिखते कैसे? 1/2। बोलो हाँ या ना। हाफ आप लोग ने हर बार देखा होगा कि हाफ ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? एक रोटी है, एक रोटी के 2 पार्ट है। एक रोटी है, एक रोटी के 2 पार्ट है, और आप 2 पार्ट में से एक पार्ट की बात कर रहे हो। एक रोटी के 2 पार्ट है, एक रोटी के 2 पार्ट है, और 2 पार्ट में से आप एक पार्ट की बात कर रहे हो। इसका मतलब होता है हाफ। अगर कहीं पे 1/3 है तो इसका मतलब क्या है? 3 हिस्से हैं और 3 हिस्से में से हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं। 3 हिस्से हैं और 3 हिस्से में से हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1/4 है, 4 हिस्सा है, 4 हिस्से में से हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3/5 है, 5 हिस्सा है, 5 हिस्से में से हम 3 हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर फ्रैक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत? यहां तक सारे बच्चे मुझे बताएंगे सारे बढ़िया है, सब चंगा भला सी एकदम बढ़िया। ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ रखा है, कुछ और बताइए। ठीक है आगे चलते हैं। अब जरा देखते हैं आप लोग को पुराना कितना याद है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन का, ये हमारा बेसिक जो पार्ट है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? चलिए भैया, अगर पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ रखा है तो अब पढ़ लो। अब पढ़ लो। अब मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से कि कभी भी फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो एक बात को आपको हमेशा मेक श्योर करना पड़ेगा कि फ्रैक्शन हमेशा लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए। सर ये क्या होता है? सर ये क्या नई बवाल चीज आ गई? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। ये लाइक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर सेम है। ये लाइक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर सेम है। जैसे अगर मैं यहां लिख दूं 7/14 और 7/9, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? अब बोलोगे हाँ हाँ है सर, देखिए 7/7 लिखा हुआ है सर, बिल्कुल है सर, लाइक फ्रैक्शन है। मैं बोलूंगा बेटा इधर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला।
तो भैया डिनोमिनेटर सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। तो क्या ये लाइक फ्रैक्शन होगा? अरे जोर से बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, जोर से बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं। क्या क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? आप बोलोगे नहीं है, तो ठीक है भैया, लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो बात मान गए आपके। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उबल रहा होगा, एकदम ऐसा फड़फड़ा रहा होगा, उसको थोड़ा सा संभाल के रखना, आगे मैं जवाब दूंगा उसका। ठीक है, जो आपके मन में अभी आ रहा है, हाँ जो आ रहा है उसको मैं बताऊंगा। मैंने एक बात बोली क्या, कि लाइक फ्रैक्शन में ही कर सकते हैं, तो इसको करते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे आप, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऑपरेट करो, नीचे वाले को कॉमन रख दो, सिंपल। 3+2 और नीचे 11, देन 3+2 5 होता है, 5/11। मतलब अगर 3/11 है और 2/11 है, इसको अगर आप सम करोगे तो 5/11 होगा, 5/11 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको अभी वाले में ये नहीं दिखेगा, लेकिन ये आना बहुत जरूरी है, बेसिक है भैया। और मैं यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट में बढ़िया तरीके से बेसिक से लेके ऊपर तक पढ़ाने के लिए आया हूं। ठीक है, ये नहीं सोचना कि मास्टर जी जितना बुक में है उतना ही पढ़ाएगा, इतना पढ़ाएगा कि आप जितने जिस जगह पे खड़े हो, जिस जगह पे खड़े हो वहां पर सबसे अलग कर दिखो। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 - 3 सेम करना है, और न्यूमरेटर को वैसे, डिनोमिनेटर को वैसे का वैसा रखना है, आंसर 3/14 आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पे ऑपरेट करना है, एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करना है। डन है, लेकिन कंडीशन, कंडीशन क्या मांगती है अपने को, बताओ जल्दी, जोर से बोलो। फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम होने चाहिए, और फ्रैक्शंस के अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं, बढ़िया चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर अनलाइक आ गया तो, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था, सर अगर अनलाइक आ गया तो मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, अगर वो आ गया तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे भैया। अरे अनलाइक है तो उसको लाइक बनाओ ना, अगर अनलाइक है तो उसको लाइक बनाओ ना। सर वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अब जैसे यहां पर 5 है और 7 है, तो जरा ध्यान से देखना, क्या मैं यहां पर डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति है, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इनके डिनोमिनेटर सेम कर दूं? अब बोलोगे हाँ है। कैसे कर सकते हो भैया? ऐसा कुछ करना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 7 का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35 होता है ना। 7 5 35। तो भैया अगर मुझे 5 को 35 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा, बोलो हाँ या ना। अगर मुझे 5 को 35 बनाना है, मुझे 5 को 35 बनाना है, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा। अरे मेरे डुग्गू नीचे करेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? अरे भैया 2/5 है, अगर आप नीचे मल्टीप्लाई बाय 7 कर दोगे तो आंसर 2/35 हो जाएगा। अब जरा मुझे ये बताना, यहां पर तो 2/5 था और यहां पर 2/35 हो गया, वैल्यू ही चेंज कर दी आपने। अरे जब वैल्यू ही चेंज कर दी तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर गलत ही आएगा। हाँ, लेकिन वहीं पर अगर आप ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7 करते तो यहां पर 14 होता। आप 14/35 बोलो या 2/5 बोलो, बात तो एक ही है। आप 14/35 बोलो या 2/5 बोलो, बात तो एक ही है। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 है, बात तो एक ही है। अरे दिखता अलग अलग लेकिन है नहीं। ठीक है, तो भैया यहां पर ये बात समझ में आ गई हमको। ठीक है, हमें ऊपर और नीचे सेम नंबर से करना है। ये सारी बातें आप लोग ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी है। कब पढ़ रखी है? पिछले कक्षाओं में अपने। ठीक है, चलिए अब यहां करेंगे। यहां पर भैया 35 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे और ऊपर दोनों में करना है। कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द? आप बोलोगे नहीं। 7 2 जा 14 होता है, 7 5 जा 35 होता है, बिल्कुल सही बात है। 5 3 जा 15 होता है, 7 5 जा 35 होता है। अरे भैया ये तो देखेला देखेला लगता नहीं हो भैया, ये तो देखा देखा लग रहा है। क्या देखा देखा लग रहा है भैया? ये देखा देखा लग रहा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सॉल्व करो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सॉल्व करो, आंसर 29/35। हाँ भैया आंसर आ गया। हाँ भैया जोर से बोलना, आंसर आ गया, आ गया? आप बोलोगे हाँ। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखना यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार और देख लूं मैं, हाँ इसमें डायरेक्ट दिया था। इस वाले क्वेश्चन में देखना क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 4/9 किससे, 3/5 से। जहां पर भी ये फ्रॉम वाला सीन आ जाए ना, जहां पर भी ये फ्रॉम वाला सीन आ जाए, वहां पर आप सबसे पहले 3/5 को पहले लिखोगे और 4/9 को बाद में लिखोगे। क्यों भैया? नहीं 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 भैया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भैया, जरा बताएंगे आप, आपने ऐसा क्यों किया भैया? इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो। आपको 4/9 को माइनस करना है, किससे, 3/5 से।
फ्रॉम मतलब किसी से होता है ना। तो भैया अगर आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है 4/9 को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे? 4/9 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 4/9 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 3/5 से। ठीक है, फ्रॉम वाले केस में हर बार ये करना है आप लोग को। करोगे? अरे करना ही पड़ेगा वरना आंसर गलत हो जाएगा, फिर नहीं बोलिएगा। ठीक है, अब भैया यहाँ पर फिर वही बात है, ये तो अनलाइक है तो लाइक बनाओ ना। अरे अनलाइक है तो लाइक बनाओ ना, कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे 9 5 जा 45 होता है, 9 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो 9 5 जा 45 होता है। तो मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 9 3 जा 27 होता है और 9 5 जा 45 होता है। कोई दिक्कत परेशानी पेट दर्द? आप बोलोगे नहीं भैया। 5 4 जा 20 होता है, 9 5 जा 45 होता है। सब सही चल रहा है? हाँ भैया अगेन दे तो देखा देखा लग रहा है। अरे देखा देखा लग रहा है तो क्या करें, सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को सॉल्व किया, डिनोमिनेटर को वैसे का वैसा रहने दिया। आंसर क्या आ गया भैया जी? ए भैया आंसर बताओ। 7/45। डन है यहां तक? आप बोलोगे हाँ सर यहां तक बातें सब समझ में आ गई। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी क्लास को। चलते हैं फिर जो हमारा मेन है चैप्टर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जहां से ये शुरू हो रहा है वो वाले पार्ट को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात है, बहुत ही सिंपल बात है कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, क्या कर रहा हूं मैं? 1/4 को 3 बार ऐड कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर को ऐड करूंगा। डन है, आंसर 3/4 आ जाएगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, अब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में करता हूं। मैंने बोला 1/4 कितने बार है? अरे भैया अगर कहीं पर 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 2 3 बार है, यहां पर 2 जो है वो 3 बार है, तो 2 इंटू 3, 2 जो है वो 3 बार है। आप चाहे 2 इंटू सॉरी, अगर आप 2 प्लस 2 प्लस 2 लिख रहे हो, अगर आप 2 प्लस 2 प्लस 2 लिख रहे हो तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ये बोल रहे हो कि 2 जो है वो 3 बार है, 2 जो है वो 3 बार है। अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 है तो 2 कितने बार है? 3 बार है। तो 2 3 जा 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 6। ठीक है, उसी तरीके से अगर कहीं पर 7 मान लो 7 मैंने लिखा 4 बार है, तो 7 कितने बार है? 4 बार है। दोनों को सॉल्व करना है, आंसर दोनों में 28 आएगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर भी तो मैं वही कर रहा हूं। 1/4 कितने बार है? 3 बार है। 1/4 कितने बार है? 3 बार है। तो 1/4 कितने बार है? 3 बार है। तो आपका आंसर क्या आया था? 3/4। आपका आंसर क्या आया था? 3/4। तो सर इसको सॉल्व कैसे करें? सर इसको सॉल्व कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई नाटक नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपने साथ एक एटीट्यूड लेके चलते हैं, बोलते हैं कि अगर लाइक होगा तो ही हम सॉल्व होंगे वरना नहीं होंगे, है ना। अपना एक अलग रखता है भैया, रखना भी चाहिए, जो भी है उसका अपना है, पर्सनल है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं अपन सीधे से आदमी भाई, एकदम सीधा साधे आदमी, एकदम एकदम सीधे रास्ते में चलने वाले आदमी। तुम लाइक हो या ना लाइक हो, तुम लाइक हो या अनलाइक हो, ठीक है, तुम लाइक हो या अनलाइक हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से काम करना है कि न्यूमरेटर को हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। बहुत ही सिंपल, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। जैसे यहां पर 1/4 इंटू 3 था, तो अगर मैं 3 को 3/1 करूं तो क्या इनके जो 3 है उनके दादाजी फूफा जी कोई नाराज हो जाएंगे? नहीं होंगे। भैया 3 को अगर मैं 3/1 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि 3 और 3/1 एक ही बात है। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। आपने क्या बोला, आंसर 3/4 आया। 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, 3/4 आंसर आ गया। इसने देखा क्या? वो नहीं, इसने देखा क्या कि ये जो अनलाइक फ्रैक्शन है? नहीं देखा। सिंपल काम, क्या बोला कि भैया जो लाइक है तो हम तब भी चलेंगे, अनलाइक है तो भी चलेगा, मेरे को सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या आता है, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है क्या कि अगर कोई फ्रैक्शन है वो a/b इंटू c/d के फॉर्म में, a/b इंटू c/d के फॉर्म में है, तो a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दो, b को d के साथ मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत? आप बोलो काहे दिक्कत होगी मास्टर जी, यहां तक तो कुछ था ही नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आज इसको सॉल्व करते हैं। भैया 7 है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं इसको 7/1 करूंगा और इसको 3/5 करूंगा। कोई दिक्कत? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। आंसर क्या आएगा? 7 3 जा 21 होता है, 5 1 जा 5 होता है। क्या यही आपका आंसर आ रहा है? हाँ भाई, क्या यही आपका आंसर आ रहा है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। ठीक है,
हमने सब सही किया, 7 3 21/5 आंसर है। यहां पर भी मुझे मजा नहीं आ रहा है 6 को अकेला देख के, ऊपर और नीचे मैंने इसको डिवाइड बाय 1 कर दिया। ठीक है, क्या करूंगा, 9 × 6 7 × 1। ठीक है, 9 6 का कितना होता भैया, 54, 7 1 जा 7, और ये आपका आंसर है, और ये आपका आंसर है। डन है भाई, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? हाँ, मैंने शुरू में बताया था बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है ये। बस जो क्वेश्चन है उसको आपको बढ़िया तरीके से समझना है। आगे आप लोग देखोगे जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उसको बढ़िया तरीके से समझना है, बाकी भैया कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डन है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। जो तेंजिन है ड्रिंक्स 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, आधा ग्लास, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा ग्लास। तो तेंजिन जी जो है 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क हर दिन पीती है। हाउ मेनी ग्लास ऑफ मिल्क डस ही ड्रिंक, लड़का है, डस ही ड्रिंक इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं भैया। बहुत ही सिंपल है, अगर एक दिन में हमारा भैया आधा लीटर दूध पीता है, आधा ग्लास लिखा, सॉरी, आधा ग्लास लीटर दूध पीता, आधा ग्लास दूध पीता है, तो 7 दिनों में कितना पिएगा, 7 दिनों में कितना पिएगा भैया? बहुत ही सिंपल, एक दिन में आधा, तो 7 दिन में 7 × 1/2, जो कि बराबर होगा 7 × 1, 1 × 2। अरे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, आंसर 7/2। 7/2 ग्लास, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 3.5 ग्लास आ जाएगा। ठीक है, 7/2 ग्लास में पी रहा है। ठीक है, 7/2 ग्लास ऑफ द मिल्क ही इज ड्रिंकिंग इन 1 वीक। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं भैया, 31 डेज होते हैं। जनवरी में भैया 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो लल्ला मेरे, अगर एक दिन में 1/2 ग्लास पी रहा है तो 31 डेज में कितना पिएगा, 31 डेज में कितना पिएगा, 31 डेज में कितना पिएगा, 31 × 1/2, 31 × 1/2, तो 31 × 1 और 1 × 2, आंसर क्या हो जाएगा, 31/2 ग्लास। अब भैया ये डायरेक्टली भी पूछ सकता था हमसे, क्या कि 7 × 1/2 क्या होता है, ये हमें डायरेक्टली भी पूछ सकता था, ये हमें डायरेक्टली भी पूछ सकता था कि 31 × 1/2 क्या होता है। लेकिन यहां पर आप लोग को थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ और सिर्फ डेली लाइफ से कनेक्ट करवाने के लिए ये चीज करवाई गई है, और इसीलिए आप लोग डर जाते हो। यहां पर करना क्या था, बहुत ही सिंपल था, बट ये वर्ड प्रॉब्लम देख के डर जाओगे आप लोग, डरना नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। डन है भाई, आगे चले, आगे चलना भैया, आगे चलते हैं। डन है, आगे चलते हैं। साफिया सॉ दी मून सेटिंग ऑन दी मंडे एट 10 PM। साफिया जी ने बोला कि आज मन नहीं कर रहा है, छत में जाते हैं। तो छत में जब वो गई तो उन्होंने देखा कि जो हमारे चंद्रमा जी है, चंदा मामा दूर के, वो क्या कर रहे हैं, रात के 10 बजे डूब जा रहे हैं, सेट हो जा रहे हैं, मतलब सेट हो जा रहे हैं, मतलब नहीं दिख रहे। ठीक है, एवरी डे द मून सेट्स 5/6 आवर लेटर देन द प्रीवियस डे। मतलब अगर आज 10 बजे हो रहे हैं तो कल वो 5/6 घंटे बाद हो रहे हैं। ठीक है, कल वो 5/6 घंटे बाद हो रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10 PM, कितने घंटे बाद 10 बजे से विल दी मून सेट ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन 10 बजे से कितने घंटे बाद जो मून है वो ढह जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितने बजे ढलेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, ढलता सूरज है ना, यहाँ सूरज नहीं है, यहाँ चंद्रमा है। ठीक है, चलिए, तो साफिया सॉ दी मून 10 बजे। अब भैया देखो बहुत ही सिंपल है, मान लो ये 10 बजे डूब रहे हैं। ठीक है, तो जो अगला दिन होगा दैट इज मंडे, मंडे के अगला दिन ट्यूसडे, वो कितने बजे होगा, 10 बजे के बाद 5/6 आवर को और आप ऐड कर दो, ट्यूसडे वेंसडे के दिन और 5/6 को ऐड कर दो, और थर्सडे के दिन और 5/6 को ऐड कर दो। मतलब बेसिकली यहां पर भी 5/6 के बाद, यहां पर भी 5/6 के बाद, और यहां पर भी 5/6 के बाद, तो कुल मिला के 3 बार 5/6 आ रहा है, कुल मिला के 3 बार 5/6 घंटे आ रहे हैं। तो क्या करोगे आप, 3 × 5/6, जो कि बराबर होगा 5/15, 5 3 15 और 6 1 6। अगर हम इसको और काटे पीटे तोड़े मरोड़े तो हम ये देखेंगे कि भैया ये 3 के टेबल में आता है, 3 2 6 और 3 5 15, तो 5/2 घंटे बाद,
5/2 घंटे बाद। 5/2 घंटा मतलब 2.5। 5/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2.5 घंटे बाद। अब 2.5 घंटे मतलब अगर यहां पर 10 बजे हो रहा है तो 2.5 का मतलब होता है 12:30 बजे, रात के 12:30 बजे। रात 12:30 बजे थर्सडे के दिन क्या होगा, वो ढहेगा। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं फिर से समझाता हूं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? साफिया सॉ द मून सेटिंग ऑन द 10 AM। 10 बजे उन्होंने देखा कि जो है हमारे चंद्रमा जी ढह रहे हैं। हर दिन द मून सेट्स 5/6 आवर लेटर देन द प्रीवियस डे, मतलब अगले दिन जो है 5/6 घंटे बाद ढलेगा। 5/6 घंटे बाद ढलेगा। ठीक है, उसके अगले दिन 5/6 घंटे बाद ढलेगा प्रीवियस डे के। उसके अगले दिन 5/6 घंटे बाद ढलेगा प्रीवियस दिन के जो समय उससे। ठीक है, तो 5/6 3 बार आ रहा है, तो हमने किया 3 × 5/6, सॉल्व किया तो 2.5 घंटे आया। ठीक है, तो इस तरीके से आया। आप लोग सॉल्व करके देखना कि वेंसडे के दिन कितने बजे ढलेगा, और सॉल्व करके देखना थर्सडे के दिन कितने बजे ढलेगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देखना। डन है? डन है? कर लोगे? कर लोगे? आप बोलोगे हाँ भैया इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो करना ही पड़ेगा भैया, इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2.5 घंटे। हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10? 10 बजे के 2.5 घंटे बाद, मतलब 2.5 घंटे बाद। डन है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टीम ऑफ वर्कर। बहुत अच्छी बात, टीम है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना वाला सीन है। A team of worker can make 1 kilometer of water canal in a day. 1 किलोमीटर वाटर कैनाल 8 दिन में बना रहे हैं। 8 दिन में बना रहे हैं। तो इन वन डे द टीम कैन मेक डैश किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल। तो एक दिन में कितने किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल बनाएंगे? पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, इफ दे वर्क फॉर 5 डे, अगर वो लोग 5 दिन काम करते हैं, अगर वो लोग 5 दिन काम करते हैं, देन दे कैन मेक डैश किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल इन अ वीक। ठीक है, इफ दे वर्क 5 डेज अ वीक, अगर वो 5 दिन एक हफ्ते में काम करते हैं, तो एक हफ्ते में कितना वाटर कैनाल बना लेंगे? तो एक हफ्ते में 5 दिन की ही बात हो रही है, 2 दिन तो छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर भी ये भी काम एकदम इजी हो जाएगा। अभी आपका देखते चलना, पहले एक का निकालते हैं फिर 5 का निकालेंगे, पहले एक का निकालते हैं फिर 5 का निकालेंगे। डर है? अगर 1 किलोमीटर 8 दिन में बना रहे हैं, अगर 1 किलोमीटर 8 दिन में बना रहे हैं, तो एक दिन में 1/8 बनाएंगे। 1/8 किलोमीटर बनाएंगे। ध्यान से देखना, मान लो ये मैंने इसको 8 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार हो गए। ठीक है, अब 1 किलोमीटर 8 दिन में बना रहे हैं। पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये, पांचवा दिन ये, छठा दिन ये, सातवां दिन ये और 8वां दिन ये, ऐसा करके बना रहे हैं। ये बोल रहा है कि एक दिन में कितना बना रहे हैं? एक दिन में कितना बना रहे हैं? 8 में से एक हिस्सा। 8 में से एक हिस्सा बना रहे हैं। 2 दिन में कितना बना रहे हैं? 8 में से 2 हिस्सा। 3 दिन में कितना बना रहे हैं? 8 में से 3 हिस्सा। ये बहुत बेसिक है। तो सर एक दिन में 1/8 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एक दिन में 1/8 किलोमीटर बना रहे हैं मेरे लाल, तो जरा मुझे ये बताना 5 दिन में कितना बनाएंगे? 5 × 1/8। अब भैया न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से सॉल्व करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सॉल्व करिए, आंसर आएगा 5/8 किलोमीटर। आंसर क्या आएगा? 5/8 किलोमीटर। 5 दिन में कितना बना रहे हैं? ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, 5/8 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इफ दे वर्क 5 डेज अ वीक, यहां पर ध्यान से देखना, हफ्ते में 5 ही दिन कर रहे हैं, अगर वाला केस है, अगर वाला केस है, तो ये बोल रहा है एक हफ्ते में कितना वाटर कैनल बना लेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। 7 दिन मत कर देना कि आप 7 दिन का निकाल रहे हो, भैया वो बोल रहे हैं 5 दिन काम कर रहे हैं, तो 5 दिन के हिसाब से ही काम आगे बढ़ेगा। डन है? अब यहां पर आगे चलते हैं। ये देखो, इसको सॉल्व करते चलो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। वेरी सिंपल, क्वेश्चन की कमी नहीं होगी भैया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 18 × 12 कितना होता है मेरे लाल? 12 8 2 16, 2 1 2 + 1 3, 1 8 8, 1 1 1 6, 8 और 3 कितना होता है? 11, 216, 1/216। वेरी सिंपल। हाँ भाई, वेरी सिंपल।
इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी, आप बोलोगे हाँ सर। चलिए अब बात आता है फ्रैक्शन टू इज लोवेस्ट फॉर्म। सर फ्रैक्शन को उसके लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है, मतलब क्या है सर? What do we mean by this? अरे बहुत ही सिंपल है, फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो भी फाइनल आंसर रहेगा, फाइनल आंसर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। क्या बोले सर? ये क्या बोल दो सर आपने, हमको समझ में नहीं आया तो देखना जरा यहां से। 12/7 इंटू 5/24। भैया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करोगे, ठीक है? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करोगे, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अब भैया अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये 12 और 24 कट रहा है ना, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 कट रहा है ना, काट दो। यहां पर 1 इंटू 5 7 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 5/14। अब ध्यान से देखना, जो फाइनल आंसर आया ये इसके आगे नहीं कट सकता। कोई और टेबल में आता है क्या ये 5/14? कोई और टेबल में आता है? नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो बस 5/14 इसका आंसर है। 5/14 इसका आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक? आप बोलोगे नहीं भैया। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यार सिंप्लीफाई टू इट्स लोएस्ट फॉर्म अभी कर देते हैं। देखिए बड़ा ध्यान से, हमको ये पता है कि 14 1 जा 14 होता है, 14 3 जा 42 होता है, काट दो ना, खाट पीट के खत्म कर दो। हमको ये पता है कि 5 3 जा 15 होता है और 5 5 जा 25 होता है, ठीक है? बचा का भैया 1/3 वहां बचा और 5/3 यहां बचा। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, और आंसर आपके जेब में 5/9 आ जाएगा। आंसर आपके जेब में 5/9 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया यहां तक का ही दिक्कत होगी, सब बढ़िया है। अब सब बढ़िया है तो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है? हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 3 3/4 और ब्रेथ ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसका कन्वर्जन आना चाहिए। सर इसका कन्वर्जन तो सिखा दो। देखो हाँ, ये भी पढ़े हैं पहले, ये भी पढ़े हैं। जैसे 3 3/4 है तो इसका कन्वर्जन कैसे करोगे? इसका कन्वर्जन कैसे करोगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहां पर क्या करोगे, जो भी आंसर आ रहा है उसमें ऐड कर दोगे और डिनोमिनेटर में 4। क्या करोगे, ये दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई और जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है उसको ये वाले के साथ ऐड और नीचे आपका डिनोमिनेटर रहेगा। डन। क्या आंसर आया भैया? आंसर आया आपका 15/4। आंसर क्या आया, 12 + 3 और 15/4। डन भैया, आंसर आ गया। ठीक है, ये 15/4 आ गया। और यहां पर 9 3/5 है। 9 3/5 को कैसे करोगे, 9 3/5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ ऐड, डिवाइडेड बाय 5। 9 5 जा 45 प्लस 3/5, आंसर 48/5। आंसर 48/5। समझ में आया? समझ में आया क्या किया मैंने? सबसे पहले डिनोमिनेटर को पूरे के साथ क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है उसको ये वाले के साथ ऐड कर दो और नीचे डिनोमिनेटर रहेगा। यार ये भी आपका 6th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। डन है, बट अपन हर बार इसको लेके चलेंगे। अब लोवेस्ट फॉर्म में 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 12 जा 48। यहाँ क्या बचा 3/1, वहां क्या बचा 12/1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 12 3 जा 36 होता है ना, बच गए रे भैया, बच गए रे भैया। ठीक है, यहां पर आपका आंसर आएगा 36 स्क्वायर फीट। यूनिट लिखना भूल जाओगे, यूनिट लिखना भूल जाओगे ना तो कितने भैया आपका जो मार्क्स से कट जाएगा, फिर नहीं भूलिएगा। ठीक है, यूनिट लिखना अति अनिवार्य है, यूनिट लिखना अति अनिवार्य है। विच वन इज हेवियर, भारी कौन सा है भैया, भारी कौन सा ये बताना है। तो यहाँ पर 12/15 ऑफ जहां पर भी आएगा वहां पर मल्टीप्लीकेशन लगता है, ऑफ जहां पर भी आएगा वहां पर मल्टीप्लीकेशन लगता है। सो ये बोल रहा है 12/15 ऑफ 500 ग्राम या फिर 3/20 ऑफ 4 kg। अरे मेरे लाल भैया, कभी भी कंपैरिजन होता है तो एक चीज मेक श्योर करना कि इनका यूनिट सेम हो। अब यहां ये ग्राम में खेल रहा है, यहां ये किलोग्राम में खेल रहा है,
ऐसा कैसा चलेगा भैया, ऐसा कैसा चलेगा? तो सबसे पहले किलोग्राम को जो है उसको ग्राम में बदलिए, ग्राम में बदलिए, ताकि आपका आंसर सही है। जरा बताओ जरा, जल्दी 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 आंसर बताइए, ऐसा समय नहीं लगना चाहिए। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 4 किलो में कितना होगा मेरे भाई? 4 किलो में 4 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू 4000 ग्राम आ जाएगा। 4000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप 4000 इधर लिख दो। डन है, डन है, एकदम डन है। अब करते हैं, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ बाय 15, और यहां पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। आगे चलते हैं। 0 से 0 कटा, हाँ कटा। 2 2 जा 4, 2 0 यहां ऑलरेडी थे, तो यहां पर क्या बचा? 3 2 जा 3 इंटू 200 यहां बचा, जो कि 600 ग्राम के बराबर आता है। 600 ग्राम के बराबर आता है। इसको सॉल्व करें, ऊपर वाले को कर ले, पक्का कर ले, चलो। और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 होता है। काटते चलना भाई, जहां जहां जो दिख रहा है काटते चलो, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ। लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही बात है, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म एकदम सेम ही बात है। सर और कटेगा, अभी तो और कटेगा भैया, काटो काटो, काटने में कमी नहीं करना है, ठीक है। 5 1 जा 5, 500 जा 500, है ना। 5 1 जा 5, 500 जा, ये तो क्लियर है ना। यहां पर आपने 5 और 500 को काटा है, 500 और 5 को काटा है। 5 1 जा 5, 500 जा 500, डन है। अब क्या करोगे जी? अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 4 इंटू 100, आंसर क्या आ गया? 400 ग्राम। जरा बताइए भारी कौन सा है, जरा बताइए भारी कौन सा है, जरा बताइए भारी कौन सा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा भाई, मेरे को नहीं आता। हाँ? कौन सा भारी है? ये वाला लल्ला जो हमारा भारी है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका जो है हैवियर है। डन है यहां तक? आप बोलोगे हाँ सर। चलिए, स्वैंग प्लांट 4 सैपलिंग इन अ रो इन हिज गार्डन, ठीक है। गार्डन में भैया जी ने सोचा कि प्लांट लगाते हैं 4 प्लांट, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग इज 3/4 मीटर। 2 सैपलिंग मान लो, एक सैपलिंग ई बानू, ठीक है, दूसरी सैपलिंग ये, तीसरी सैपलिंग ये, मतलब जिसमें पेड़ लगते हैं, और चौथी सैपलिंग मैंने पहले लगा देता हूं, एक काम करता हूं। डन है, डन है। और 2 सैपलिंग के बीच में जो दूरी है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, वो दिया हुआ है 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, डन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। जो पहला वाला सैपलिंग है और जो लास्ट वाला सैपलिंग है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो भैया हर एक के बीच में 3/4 का डिस्टेंस है, हर एक के बीच में 3/4 का डिस्टेंस है। यहां 3/4 है, तो ये दोनों के बीच में भी 3/4 होगा, और ये दोनों के बीच में भी 3/4 होगा। तो ये पूछ रहा है पहले और आखिरी के बीच में कितना दूरी है, पहले और आखिरी के बीच में कितना दूरी है। तो बहुत ही सिंपल है, 3/4 जो है वो 3 बार आ रहा है या ना। 3/4 जो है वो 3 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? 3/4 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो यहां पर क्या करोगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। आंसर आ जाएगा 9/4। आंसर कहा जाएगा जी? 9/4। यहां तक क्लियर है? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है। तो देखो, ये हो गया अपना ये वाला पार्ट, डन है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत ही सिंपल सा, एकदम छोटू सा एकदम सा कंक्लूजन है अपना। In multiplication, when one of the number being multiplied between 0 से 1, the product is less than the another number। मतलब अगर आप कोई भी फ्रैक्शन को 0 से लेके 1 के बीच में मल्टीप्लाई करोगे, so your answer will always be less than 3/4। 3/4 से कम ही आएगा। सर जरूरी है? हाँ भाई जरूरी है। देखना, अगर आपने 7 को 0 से 1 के बीच में मान लो कोई भी एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आपका 2.8 आएगा। भाई आंसर 7 से कम ही आ रहा है, आंसर 7 से कम ही आ रहा है। हाँ, आप 0 से 1 के बीच में मेरे भाई कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हर बार आपका आंसर ये वाले नंबर से छोटा ही आएगा, हर बार छोटा ही आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा,
और अगर आप मल्टीप्लाई बाय मोर देन 1 करते हो, मोर देन 1 करते हो, तो आपका आंसर हमेशा ग्रेटर देन आएगा, आपका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 3/4 आएगा। अरे वेरी सिंपल। अगर आप फॉर एग्जांपल 8 को 1 से बड़ा नंबर कोई भी ले लो, 2, 16, भाई आंसर आपका इससे बड़ा ही आ रहा है। तो सेम चीज फ्रैक्शन में भी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक था। आप बोलोगे हाँ सर बहुत ही बेसिक था, डन है। अब ये देखो एक छोटा सा टॉपिक और, ऑर्डर ऑफ एन फ्रैक्शन। सर कौन सा, कोई ऑर्डर दे रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। ये प्रॉपर्टी कौन सी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे अभी, ठीक है? अभी वीडियो पॉज करके बताओगे। ये बोल रहा है कि भैया अगर हम न्यूमरेट मतलब अगर हम 7 इंटू 3 इंटू 1/4 करते हैं तो इसका जो आंसर होगा ना वो 1/4 इंटू 7/3 के बराबर होगा। मतलब आप चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा। आप चाहे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे भाई, कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे भाई, जरा बताना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। देखो आंसर जरा, क्या दोनों में 7/12 आ रहा है? क्या दोनों में 7/12 आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर दोनों में 7/12 आ रहा है। तो क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो भैया मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट तो हमने समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट पूरा का पूरा समझ लिया। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा क्या, डिवीजन वाला पार्ट। भाई मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, हाँ या ना? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, जहां जो कट रहा है काट दो, जहां जो कट रहा है काट दो। डन है? चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अब भैया रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या है बताए? अच्छा खासा इंसान सीधा बैठा था, उसको उल्टा कर दो, है ना? मतलब वो देखा होगा आप लोग ने, आप लोग भी ऐसा करते होगे। भैया अच्छा खासा इंसान सो रहा है, उसको उठा के बैठा दोगे, भाई यही काम रेसिप्रोकल कर रहा है। हाँ यही काम रेसिप्रोकल कर रहा है। रेसिप्रोकल ये बोलता है भैया कि रेसिप्रोकल के केस में अगर कोई भी नंबर a अपॉन b है, भैया उसको कुछ भी मत करो, उसको सिर्फ और सिर्फ पकड़ के उल्टा कर दो, ठीक है? अगर a अपॉन b है तो उसको b अपॉन a कर दो, बस खत्म। इसमें साइन चेंज नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी आपका साइन चेंज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा खासा इंसान सीधा बैठा रहेगा, उसको उल्टा कर देना। जैसे यहां पर एग्जांपल देखो, 3/7 है, कैसा दिख रहा है? अच्छा खासा दिख रहा है ना? नहीं 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 नहीं, हमको मजा नहीं आ रहा है। रेसिप्रोकल में इसको उल्टा कर दोगे और कर दोगे 7/3। रेसिप्रोकल में इसको जस्ट रिवर्स कर दोगे और कर दोगे 7/3, ठीक है? जैसे यहां पर 1/8 है, हमको मजा नहीं आ रहा है तो इसको 8/1 कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 8/1। अगर मान लो आपके सामने लिख दिया 7 और आपको बोला बेटा इसका रेसिप्रोकल करो, तो आप बोलोगे अब इसको कहा उल्टा करे भैया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो a अपॉन b के फॉर्म में है ही नहीं। तो हम बोलेंगे अरे नहीं भैया, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 7/1 है। अब इसको उल्टा करो तो ये 1/7 हो जाएगा। बहुत सिंपल। तो सर जी जरा ये बताइए रेसिप्रोकल पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई हमें? रेसिप्रोकल पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई? तो उसके पीछे का कारण है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। हाँ, डिवीजन ऑफ एन फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ एन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आप फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो, फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहां पर आपके पास किसी चीज के 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से। 4 हिस्से में अब जो बात हो रही है, मैंने बोला चलो ये वाले हिस्से की बात हो रही है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। अब मैंने बोला ये 1/4 वाला जो हिस्सा है ना, अब ये जो 1/4 वाला हिस्सा है ना, अब ये जो 1/4 वाला हिस्सा है ना, इसको और 4 हिस्सों में बांट दो, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बांट दो। तो 1/4 को मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 4, ये कहना है। तो आपसे ये वाला पार्ट पूछेगा कि ये वाला पार्ट क्या है, ठीक है? आपसे पूछेगा कि ये वाला पार्ट क्या है, तब आपको बताना पड़ेगा पूरे होल के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? हाउ टू सॉल्व दिस? हम इसको सॉल्व कैसे करें? बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। अभी जो हम रेसिप्रोकल पढ़ के आए हैं ना, ऐसा ही नहीं पढ़ के आए हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये लिखा हुआ है, बट एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल 7/3 को आपको डिवाइड करने को बोला 4/7 से। जस्ट एक एग्जांपल है। क्या करना है पता है? क्या करना है पता है? डिवाइड दिखे बोलना डिवाइड बिल्कुल नहीं पसंद, आथू 7/3 करना, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना और सामने वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देना और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देना। सर ऐसा क्यों करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवाइड का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। हमें पता है 3 4 12 होता है, बट हमें ये भी पता है कि अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। तो प्रोसेस रिवर्स है,
प्रोसेस रिवर्स है, तो ये अगर इन प्रोसेस रिवर्स करेंगे तो सामने वाले नंबर्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये नंबर है, मेक श्योर करना कि सामने वाले नंबर का ही रेसिप्रोकल कर दो, ये नहीं कि पहले वाले नंबर का रेसिप्रोकल करके पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज आपको बढ़िया से ध्यान देनी है। यहां पर आप क्या करोगे, अब तो भैया देखेला लग रहा है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, आंसर आपके जेब में आ जाएगा भैया। 49/12 इज द करेक्ट आंसर। 49/12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक बातें समझ में आई? आप बोलोगे अब समझ में आ गई तो फिर कुछ क्वेश्चन कर लो, कुछ क्वेश्चन कर लो भाई। 4/9 को 5 से डिवाइड करना है, चलो करते हैं। 4/9 को 5 से डिवाइड करना है यार। 5 को मैं अगर 5/1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा, सामने वाले को रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। आंसर आ जाएगा 4/9, 5 45। आंसर आपकी कौन से जेब में रखना है ये आप डिसाइड कर लेना। मतलब आंसर आ गया ना, आंसर आ गया ना। अभी वाला क्वेश्चन देखो, 4 3/7 कन्वर्जन कैसे करना है, अभी सिखाया था, 4 3/7 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 7 4 से कितना होता है सर? 28 होता है क्या? मैंने बोला हाँ बहुत बढ़िया, हाँ याद है, बहुत बढ़िया। जो भी आंसर आ रहा है उसको ऊपर वाले नंबर के साथ ऐड कर देना, और डिनोमिनेटर में हमेशा ये वाला नंबर आएगा, आ जाएगा 31/7। आंसर क्या आ जाएगा? 31/7। अब यहां पर लिख दो 31/7, और 31/7 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, अब क्या करोगे भैया? हमारा फेवरेट काम, डिवाइड को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। आंसर आपके जेब में, आंसर आपके जेब में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डन है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ। यार बहुत ही सिंपल है, 2/5 को डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो और ये रेसिप्रोकल कर दो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। आंसर 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। इसको सॉल्व करो, 4/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। समझ में आ रहा है? आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन भैया यहां पर हमें एक बढ़िया चीज दिख गई। क्या दिख गई भैया? ध्यान से देखिएगा। क्या देखे, एक मिनट, 9 × 2 है ना यहाँ बच्चा? हाँ, तो इसको 2 कर दो। ठीक है, हमें ये दिख रहा है कि 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है। ठीक है, 3 1 जा 3 है, 3 3 जा 9 है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आंसर आ जाएगा आपका 2/3। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2/3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये लोवेस्ट फॉर्म में। क्या यहां तक बातें समझ में आई? हवाई जोर से बोलेंगे यहां तक बातें समझ में आई। आगे भैया मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल, और जो आपका ये डिवीजन है वो भी बहुत ही सिंपल है। अब लेकिन यहां पर जो केसेस आते हैं ना, ये बढ़िया बढ़िया केसेस आएंगे आपके। किस केस में? जब आपको सम प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड का कुछ वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो। और यहां पर जो आपकी बुक में वर्ड प्रॉब्लम दी है, एक से एक दिए हैं। ठीक है, एक से एक दिए हैं। ठीक है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, यहां से तगड़े क्वेश्चंस आपके शुरू होंगे। कवर एन एरिया ऑफ 7 1/2 स्क्वायर unit with a square brick each of whose value is 1/5 unit, how many such square brick are needed? क्या बोल रहा है भैया? ऐसा बोल रहा है कि एक कवर एन एरिया ऑफ स्क्वायर, मान लो एक स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो 7 1/2 है। फटाफट सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसको कन्वर्ट करके बताना कितना होगा। अभी सॉल्व करना और मुझे बताना। इसको सॉल्व करोगे, 7 2 जा 14, 14 + 1 15, डिनोमिनेटर में 2 है तो 15/2 होगा। तो इसको कन्वर्जन करने के बाद ये 15/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एरिया है वो 15/2 है। ठीक है, ये पूरे जो हमारा रूम है या जो भी एरिया है, इसको स्क्वायर ब्रिक से, स्क्वायर शेप के ईंट से हमें पैक करना है। तो या मान लो ऐसे छोटे छोटे शेप के हमारे पास, छोटे छोटे शेप के हमारे पास क्या रहेंगे? छोटे छोटे शेप के इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर के ब्रिक्स है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसे कितने स्क्वायर्स को यूज करोगे, ऐसे कितने स्क्वायर को यूज करोगे अगर एक स्क्वायर का जो साइड है, एक स्क्वायर का जो साइड है वो 1/5 यूनिट है। एक स्क्वायर का जो साइड है वो 1/5 यूनिट है। जरा मुझे इसका एरिया बताना। ये छोटे वाले का स्मॉलर स्क्वायर का यूनिट का एरिया कितना होगा? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25।
अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने एक का एरिया निकाल दिया, मैंने जो है अभी अभी आपके नजरों के सामने इसका एरिया निकाल दिया। ठीक है, इसका एरिया निकाल दिया, मैंने एक का एरिया निकाला। अब ऐसे कितने ब्रिक्स लगेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे कितने ब्रिक्स लगेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक के एरिया को नंबर ऑफ ब्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा का एरिया मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं एक के एरिया को नंबर ऑफ ब्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, एक के एरिया को नंबर ऑफ ब्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये पूरे का एरिया आ जाएगा, पूरे के पूरे का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू एरिया ऑफ स्मॉलर ब्रिक विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू एरिया ऑफ स्मॉलर ब्रिक। किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू एरिया ऑफ स्मॉलर ब्रिक आपका बिग स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बिग स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या यहां तक बातें समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर यहां तक बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखना, नंबर ऑफ ब्रिक्स ये हमें निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉलर ब्रिक कितना निकला है 1/25, बिग स्क्वायर का एरिया कितना है 15/12, सॉरी 15/2, इसको मान लेते हैं भैया x से। ठीक है, अब बस भैया क्या करना है, 15/2 ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा डिवाइड में होगा, बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के उस साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। बस भैया अब क्या है, अब तो सिर्फ सॉल्व करना है, ये तो देखा देखा लग रहा है। 15/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, आगे वाले का रेसिप्रोकल कर दो, क्या किया मैंने, डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, और आगे वाले का रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 15/2 इंटू 25, 15/2 को आप 7.5 लिख सकते हो इंटू 25, और अब आपका आंसर क्या है बता दो फटाफट। 25 इंटू 75 करना जरा, क्या आएगा 5, यार उल्टा कर देते, थोड़ा सा बड़ा नंबर है ऐसा अच्छा लगेगा। 75 इंटू 25 करेंगे तो क्या आएगा, 25 5 125 होता है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 25 7 175, 175 प्लस 12 करूंगा तो कितना आएगा 7 8 187, यहां पर 187 लिख दो। ठीक है, डेसिमल को भूल ना जाना भैया, डेसिमल को भूलोगे तो काम बिगड़ जाएगा, डेसिमल को लेके चलना। कहा था भैया डेसिमल, ए लल्ला यहाँ डेसिमल नहीं दिख रहा है आपको, तो डेसिमल यहां लगा दो, तो पॉइंट के बाद एक, तो कितने ब्रिक्स लगेंगे 187.5 ब्रिक्स लगेंगे। कितने ब्रिक्स लगेंगे 187.5। क्लियर है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सब वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होने वाले हैं। ये अगर आपके सामने डायरेक्ट कोई दे दे तो आप तुरंत कर लोगे, लेकिन इसका यूज ऐसा है कि अगर आपने एक का एरिया निकाला और नंबर ऑफ ब्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा ओवरऑल ब्रिक्स का एरिया। ठीक है, ओवरऑल का एरिया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 7th आज तक का, ये इतना तगड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम देना और इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और ये पेपर में आने के लिए 100% चांसेस है 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये, अगर आएगा तो। ठीक है, उससे कम मार्क्स का डिजर्व ही नहीं करता। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया, पिछला वाला 3-4 मार्क का क्वेश्चन, ये वाला 5-6 मार्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। 4 फाउंटेन्स फिल अ सिस्टम, ठीक है, 4 फव्वारे मिलके कुछ जो भी जहां भी पानी गिर रहा है उसको भर रहे हैं। पहला फाउंटेन कैन फिल द सिस्टम इन 1 डे। पहला फाउंटेन जो है वो सिस्टम को एक दिन में भर रहा है। क्या बोल रहा है, द फर्स्ट फाउंटेन कैन फिल द सिस्टम इन अ डे, एक दिन में एक बार भर रहा है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट फाउंटेन फिल्स सिस्टम इन 1 डे, है ना। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने बार भर रहा है, एक दिन में कितने बार भर रहा है। आप बोलोगे एक दिन में कितने बार भर रहा है, आप बोलोगे एक को एक से डिवाइड करोगे तो एक दिन में एक बार भर रहा है, एक दिन में एक बार भर रहा है, आप बोलोगे हाँ। ठीक है, दूसरा फाउंटेन, द सेकेंड फाउंटेन कैन फिल इट इन अ हाफ डे। जो दूसरा फाउंटेन है ना, वो आधे ही दिन में
वो आधे ही दिन में सिस्टम को पूरा भर दे रहा है। क्या बोल रहा है? द सेकेंड फाउंटेन कैन फिल इट इन हाफ अ डे। आधे दिन में ही क्या करेगा? वो पूरा का पूरा फिल कर देगा। ठीक है, चलिए भैया, अच्छी बात है। तो जरा मेरा आपसे ये प्रश्न है कि एक दिन में सेकेंड फाउंटेन इन हाफ डे। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हाफ डे लिखा ना मैंने, हाँ, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर आधे दिन में एक बार सिस्टम भर रहा है तो एक दिन में कितने बार सिस्टम भरेगा? क्वेश्चन समझ में आया? अगर आधे दिन में मान लो मैंने आपको एक काम दिया, आपने वो काम को आधे दिन में कर दिया, तो आप एक दिन में उस काम को कितने बार कर पाओगे? 2 बार कर पाओगे। उसी तरीके से ये फाउंटेन आधे दिन में 12 घंटे में एक सिस्टम भर दे रहा है, 12 घंटे में एक सिस्टम भर दे रहा है, एक बार भर दे रहा है। तो अगर 24 घंटे की मैं बात करूंगा, अगर मैं 24 घंटे की बात करूंगा तो कितने बार भर देगा? 2 बार भर देगा। ठीक है, फिर सिस्टम इन हाफ डे, तो एक दिन में इन वन डे, आप बोलोगे इन वन डे इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, या 1/2 कुछ भी कर लो, हम एक दिन से कर रहे हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो आंसर आएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करो, देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल 2, तो एक दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, एक दिन में 2 बार भर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, चलते चलना। द थर्ड कैन फिल इट इन क्वार्टर ऑफ अ डे। अगर हम थर्ड की बात करें, अगर हम थर्ड फाउंटेन की बात करें तो वो कितने दिन में भर रहा है? 1/4 डे में। तो अगर मैं बात करूं एक दिन में कितने बार भर रहा है, एक दिन में कितने बार भर रहा है, देखो मान लो ये पूरा का पूरा आपका 24 घंटे का दिन, भैया वो 1/4 डे में मतलब इतने समय में, 1/4 समय में मतलब इतने समय में एक बार पूरा सिस्टम भर दे रहा है। तो अगले 1/4 समय में फिर से एक बार भर देगा, अगले 1/4 समय में फिर से एक बार भर देगा, अगले 1/4 समय में फिर से एक बार भर देगा। जरा लॉजिकली सोचना, अगर उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं 24 घंटे में आप किसी काम को 1/4 डे में कर दे रहे हो, 1/4 डे में कर दे रहे हो, तो पूरे दिन में उस काम को कितने बार कर पाओगे? तो आप बोलोगे मैं दिन में उसको 4 बार कर सकता हूं, दिन में 4 बार कर सकता हूं, है ना? तो आप बोलोगे इसको दिन में 4 बार कर दोगे। ठीक है, द फोर्थ कैन फिल इट इन 1/5 डे। फोर्थ वाले की अगर हम बात करें, फोर्थ वाले की, तो ये कितने देर में भर रहा है? 1/5 डे, मतलब 1/5 डे में एक बार भर दे रहा है। तो एक दिन में कितने बार भरेगा? एक दिन में कितने बार भरेगा? 5 बार भरेगा। एक दिन में कितने बार भरेगा? 5 भरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एक दिन में एक बार भर रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। एक दिन में 2 बार भर रहा है, थोड़ा सा फास्ट। एक दिन में 4 बार भर रहा है, थोड़ा और फास्ट। और एक दिन में 5 बार भर रहा है, सबसे ज्यादा फास्ट। क्लियर है? यहां तक कुछ समझ में आया? सिंपल है, मैंने बस अभी तक ये निकाला कि एक दिन में एक फाउंटेन कितने बार सिस्टम को भर रहा है। एक दिन में एक फाउंटेन सिस्टम को कितने बार भर रहा है। सिस्टम मतलब जिसमें पानी गिर रहा है ना, पानी फव्वारा कहीं गिर रहा है उसका। क्वेश्चन सुनना, द फोर्थ कैन, यहां तक तो हो गया। तो यहां इफ दे ऑल फ्लो टुगेदर, अगर सब एक साथ फ्लो होना शुरू कर दे, इन हाउ मच टाइम विल दे फिल द सिस्टम। अगर सब एक साथ, अगर वो सब एक साथ शुरू हो जाए तो सिस्टम को एक बार भरने में कितना समय लगेगा? इफ दे फ्लो ऑल टुगेदर इन हाउ मच टाइम विल दे फिल द सिस्टम। सिस्टम को एक बार कितने देर में भरेंगे? तो सबसे पहले अगर मैं ये निकाल दूं कि अगर सब एक साथ शुरू हो जाए, अगर ऑल स्टार्टेड टुगेदर, अगर सब एक साथ शुरू हो जाए तो एक दिन में कितने बार भर जाएगा? एक दिन में कितने बार भर जाएगा? ये भैया एक दिन में एक बार भर देंगे, ये वाले भैया एक दिन में एक बार भर देंगे, ये वाले भैया एक दिन में 2 बार भर देंगे, ये वाले भैया एक दिन में 4 बार भर देंगे, और ये वाले भैया एक दिन में 5 बार भर देंगे। तो कुल मिला के एक दिन में ये 12 बार भर देंगे। एक दिन में ये 12 बार भर देंगे। एक दिन में ये 12 बार भर देंगे। यहां तक क्लियर है? एक दिन में 12 बार भर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें 12 बार नहीं भरना है, हमें एक ही बार भरना है। क्या बोल रहा है? इन हाउ मच टाइम विल दे फिल द सिस्टम। सिस्टम को कितने, एक दिन में मतलब एक बार में कितना समय लगेगा भरने में, अगर सब एक साथ खुल जाए तो भैया अगर एक दिन में 12 बार भर दे रहा है, तो मैंने अगर बोला कि मुझे एक ही टाइम भरना है तो कितना समय लगेगा?
अगर एक दिन में 12 टाइम तो एक टाइम भरना है तो 1/12, 1/12 ऑफ द डे। और 1/12 ऑफ द डे कितना होगा भाई? 1/12 ऑफ द डे कितना होगा? 1/12 ऑफ डे, एक दिन में 24 घंटे लगते हैं, तो 2 1 जा 2 12 जा, ठीक है, एक मिनट, 1/12 है ना, 1/12 है ना, तो 12 1 जा 12 2 जा, तो 2 घंटे में भरेगा भाई, 2 घंटे में भरेगा। मतलब अगर सबके सब शुरू हो जाए ना, सारे के सारे सिस्टम एक साथ शुरू हो जाए ना, तो 2 घंटे में, 2 घंटे में सारे के सारे फाउंटेन शुरू हो जाए ना, तो 2 घंटे में सिस्टम भर जाएगा। क्लियर है? तगड़ा क्वेश्चन है, फिर से सुनना, फिर से समझना, वीडियो बैक करके अगर नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, 4 फाउंटेन है, सिस्टम को अलग अलग समय पे भर रहे हैं। पहला फाउंटेन एक दिन में एक बार भर रहा है, दूसरा फाउंटेन आधे दिन में ही भर दे रहा है, तो एक दिन में 2 बार भर रहा है, तीसरा फाउंटेन 1/4 टाइम में ही एक बार भर दे रहा है, तो एक दिन में 4 बार भर रहा है, चौथा फाउंटेन 1/5 दिन में ही भर दे रहा है, तो एक दिन में 5 बार भर रहा है। मैंने बोला अगर सब एक साथ शुरू कर दूं तो एक दिन में कितने बार भरेगा? आप बोलोगे 12 बार भरेगा, लेकिन हमें तो एक ही बार भरना था, हमें तो एक ही बार भरना था, तो हम उसको 1/12 कर देंगे। 1/12 का मतलब होता है 2 घंटे। क्लियर है? तगड़ा क्वेश्चन। हाँ भाई, तगड़ा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब बस ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन जो दिख रहा है ना, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। आज निकालते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। यहां पर मेरे को क्या है, ये वाले का एरिया निकालना है। सबसे पहले मैंने बोलूं, अगर सबसे पहले मैं बात करूं, मैं इसकी बात करूंगा। सर इसकी बात क्यों करोगे? सर आप इसकी बात क्यों करोगे? मैंने बोला भैया मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां ध्यान से देखना, यहां पर मैं इसकी बात कर रहा हूं। मुझे जरा ये बताओ, ये पूरे के पूरे जो स्क्वायर है, जो पूरा का पूरा स्क्वायर है, उसका कितना हिस्सा है? आप बोलोगे 1/4 हिस्सा है। पूरे पूरे के स्क्वायर का, पूरे स्क्वायर का ये 1/4 हिस्सा है। हाँ, अगर मैं यहां पर ये वाला लाइन बना दूं, अगर मैं यहां पर ये वाला लाइन बना दूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जो भी कुछ है वो इसी के अंदर है, जो भी कुछ है वो इसी के अंदर है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा कितना है, तो आप बोलोगे ये 1/4 का भी 1/2 वाला हिस्सा है। बोलो हाँ या ना? ये 1/4 का भी 1/2 हिस्सा है, मतलब 1/4 तो ये है और उसका 1/2 ये है, 1/4 तो ये है और उसका ये 1/2 है, ठीक है। उसका 1/2 है तो इंटू 1/2, उसका 1/2 का मतलब क्या है कि भैया अगर ये यहां पर मैं ऐसा कर रहा हूं, मान लो अगर यहां पर मैं ऐसा कर रहा हूं, तो इसी तरीके से अगर मैं ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको इसी तरीके से हर जगह काट दूं, तो इसका वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाले का हिस्सा कितना होगा? आप बोलोगे कुल मिला के 1/8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से, 8 हिस्सों में से मैं एक हिस्से की बात कर रहा हूं, मैंने डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 इंटू 1/2। मैंने क्या किया, मैंने बस इतना बोला कि भैया जो ये वाला हिस्सा है ना, जो ये वाला हिस्सा है ना, उसका आधा है, उसका आधा है, उसका आधा है, ठीक है। अब भैया उसका आधा मतलब इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब इसी को अगर ध्यान से देखो, तो इसको इस तरीके से बांटा गया है ना। इसमें से किसका एरिया निकालना है? इसका, और ये वाले एरिया का निकालना है, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर एक छेड़खानी कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर इसको इस तरीके से बांट दूं, तो यहां पर कितने हिस्से बनेंगे? देखना, पहला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो, ये दूसरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो, ये तीसरा हिस्सा, और ये वाला हिस्सा देखो, ये चौथा हिस्सा। चारों बराबर है, चारों बराबर है, मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए। मैंने बोला अब इसमें से, मतलब अब जो ये वाला हिस्सा था ना, कौन सा वाला भैया, अब जो ये वाला हिस्सा था ना, मैंने ये वाले हिस्से का भी 4 हिस्सा बना दिया, मैंने ये वाले हिस्से का भी 4 हिस्सा बना दिया। मतलब 1/4 का ये आधा हिस्सा है, और आधे हिस्से का भी ये, आधे हिस्से का भी ये कौन सा वाला हिस्सा है? ध्यान से देखना, आधे हिस्से का भी 1 2 3 4, 4 में से 3 हिस्सा है, 4 में से 3 हिस्सा है। सबसे पहले पूरे डब्बे का ये 1/4 है, और पूरे डब्बे के 1/4 में से ये उसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? आधा है, तो मैंने इंटू 1/2 किया। उसके बाद उसमें से ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है उसका, वो उसका कितना है? 3/4 है। तो आप क्या बोलोगे? इसको इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एरिया जो आ जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो आंसर आ जाएगा 3। 4 4 से 16, 16 2 से 32, ये 3/32 वाला हिस्सा है। मतलब अगर आप ये पूरे के पूरे स्क्वायर को 32 हिस्सों में बांटोगे, तो 32 हिस्सों में से ये उसका 3 हिस्सा है। 32 हिस्सों में से ये वाला जो है जिसमें ये शेडेड रीजन है, ये उसका 3 हिस्सा है।
हमने कैसे निकाला, हमने सबसे पहले किया इसको 1/4 किया, 1/4 का भी आधा किया, उसके आधे का भी हमने 3/4 किया, हमने देखा कि भैया ये 3/32 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमने पूरे डब्बे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, पूरे डब्बे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन और कर ले इसका, एक क्वेश्चन और कर ले जरा इसका निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको सबसे पहले फिर से 1/4 पार्ट में बांटता हूं, मैं इसको फिर से 1/4 पार्ट में बांटता हूं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ये रेड वाली की, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेड पार्ट। ठीक है, जो कि यहां पर रख दिया। ठीक है, अभी मैं ये वाली की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखते चलना, ध्यान से देखते चलना। ये वाला जो है, ये वाला सबसे पहले सबकी बात करूंगा मैं, इसकी, इसकी और इसकी, तीनों की बात होगी। जो ये वाला है ऊपर वाला, वो कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना, ये ऊपर वाले को कंसीडर कर लो, क्योंकि ये भी उतना है, ये भी उतना है, ये भी उतना है, ऊपर वाले को ही कंसीडर कर लो। ऊपर वाले में जो ये वाला हिस्सा है वो क्या है, 1/4 का 1/2, बोलो हाँ या ना। ये वाला जो हिस्सा है पूरा 1/4 है और उसका आधा हिस्सा है, तो 1/4 इंटू 1/2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन 1/4 का 1/2 हिस्सा है, ध्यान से देखना। सॉरी, ऊपर नहीं था ना, नीचे था, नीचे था। ठीक है, कर देते हैं भैया नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये लो और ये लो, ये भी 1/4 हिस्सा है, कौन सा, ये वाला, और 1/4 हिस्से का भी ये वाला जो हिस्सा है वो 1/2 हिस्सा है, तो ये भी 1/8 हो जाएगा, ये भी 1/8 हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, ये वाला हिस्सा आपका 1/8 है, ये वाला हिस्सा आपका 1/8 है। अब बचा ये वाला हिस्सा, देखो हमने क्या क्या निकाल दिया, हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, अब ये बचा है, ये बचा है, उसको फिर से देख लो क्या है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, और उसमें से 1/4 का ये भी आधा हिस्सा है, ये भी 1/4 का आधा हिस्सा है, जो मैं ये वाली की बात कर रहा हूं। बोलना जरा ध्यान से, आप बोलोगे हाँ, ये भी 1/8 है, तो ये भी 1/8 है, ये वाला पार्ट 1/8 है पूरा, ये वाला पार्ट भी 1/8 है, ये वाला पार्ट भी 1/8 है, खत्म भाई, पूरा निकल गया। 1/8 3 बार आ रहा है, 1/8 3 बार आ रहा है, 1/8 3 बार आ रहा है, तो ऐड करोगे, 1/8 3 बार आ रहा है, तो आप बोलोगे 3/8। न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। तो चलिए भैया, अब हलवा क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका एरिया निकाल, इसका ये बताना है आपको कितना है, ये बताना है कितना है। ठीक है, ये दोनों मैंने करवा दिए, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। थोड़ा थोड़ा हिंट देके जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा हिंट देके जाऊंगा, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनना चलना। सबसे पहले 1/4 है ये वाला, 1/4 को अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट इतना कर दिए, तो अब जो भी कुछ बात हो रही है, जो भी कुछ बात हो रही है वो 1/4 के भी आधे में हो रही है। देखना, हिंट देखते चलना, हिंट ही दूंगा मैं। 1/4 हुआ, 1/4 का आधा हिस्सा, अब जो भी बात हो रही है वो इसी में हो रही है। ठीक है, तो एक तो 1/4 हुआ और उसका फिर आधा भी हो गया। ठीक है, उसका फिर आधा भी हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी बात है, आधा हो गया। तो अब इसको मैं फिर से आधा कर देता हूं, एक काम करता हूं, मैं इसको फिर से आधा कर देता हूं, ये लो, अब मैंने फिर से आधा कर दिया। मतलब अगर मैं सिर्फ ये वाले एरिया की बात करूं, ऊपर वाले की, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर से आधा हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप उसमें भी ध्यान से देखो, ये आधा कर दिया और आधा करने के बाद उसको फिर से आधा किया है, उसको फिर से आधा किया है, तो ये आधा हो गया। तो इसमें अब आपका एरिया क्या निकला भैया, अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगर पेन हाथ से गिर जाए तो इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। तो अब आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला जो है ना, वो आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा। अब जितना ये है उतना ही ये होगा, सेम होगा, दोनों को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने लॉजिक कहां से लगाया, आपने लॉजिक कहां से लगाया, लॉजिक आपका खुद से निकलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्या किया मैंने, ये 1/4 में से हमें ये वाला निकालना है, तो मैं सबसे पहले वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, तो मैंने इसको आधा कर दिया। ठीक है, आप जरूरी नहीं ऐसे ही करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, कहीं से भी आंसर सेम ही आना है। आधा किया, हाँ किया, आधा करने के बाद मैंने उसको और आधा किया। ठीक है, तो 1/4 किया, 1/4 को उसको और आधा किया, आधा करने के बाद और आधा किया, और आधा करने के बाद और आधा किया, और आधा करने के बाद और आधा किया, तो मेरा ये वाला एरिया निकल गया। अब ये जितना है उतना ये है, खत्म, सॉल्व कर लेना, दोनों को ऐड कर लेना, आ जाएगा। इसको करें, 1/4 किया, 1/4 किया, 1/4 करने के बाद आपने क्या किया, देखो आपको ये वाला एरिया निकालना है, कई तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले ये करना कि 1/4 निकालने के बाद आप 1/4 का भी ये 1/4 है, अगर मैंने इसको ऐसा कर दूं तो लॉजिकली सोचना, लॉजिकली सोचना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसको कई तरीके से कर सकता हूं। सबसे पहले तो मैंने अगर इसको देखूं तो इसको भी ऐसा आगे बढ़ा दूं अगर, ठीक है, लो भैया,
ठीक है, बढ़ गए, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करना आपको है, ठीक है। 1/4 किया, और 1/4 करने के बाद आपने इसको कितने हिस्सों में बांटा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा, 8 हिस्सा, 8 हिस्सों में बांटा। 8 हिस्से में से आप कितने हिस्से की बात कर रहे हो, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो पहले 1/4 किया और 1/4 का आपने उसको 3/8 कर दिया, और यही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब आपको लॉजिकली सोचना है, फिर से एक ही तरीका नहीं है, कई तरीका है। आप इसका आधा निकाल लो, ठीक है, आधा निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको और आधा कर दो, ठीक है, तो उसमें बाद आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा, और उसके बाद इसको ऐड कर देना। बहुत तरीके से कर सकते हो, ये लॉजिक अब आपको लगाना है, मैंने हिंट दे दिया है, कई तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका तो आंसर बता ही दिया है और इसका भी आंसर बता ही दिया है, लेकिन करना खुद से है सॉल्व। ठीक है, ठीक है, हमने बैच में बड़े तरीके से सारी चीजें देखी थी ये सारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग के लिए हलवा क्वेश्चन मतलब होमवर्क था। अब बढ़िया तरीके से भैया जी रिवाइज कर लेना, काहे कि हमने बढ़िया तरीके से आपका वर्किंग विद फ्रैक्शन टॉपिक जो है वो क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।